अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना मोहम्मद इलियास मोहम्मद दामद बरकातुहुल आलिया हफ़िज़हुल्लाह ताला। उनका कीमती जुमला है कि एक बाबा था बड़ी उम्र का, उसे शादी पे नहीं ले जाने जा रहे थे। नौजवान थे, उन्होंने कहा बाबा तेरी उम्र काफ़ी हो गई है, तू घर ही बैठ। हाँ, निकम्मा ते बेकार समझ के उन्होंने घर ही बिठाता। उन्हें मिनटे तरले लाया, यार किते फायदा ही दे देंगा, मैनू ही लै चलो। तो यार कुछ मुंडे कहने लगे, यार इनू पिछे ही गड्डी दे चमटा देंगे या छत ते बिठा देंगे, लै चलो हाँ यार। तो उधर गए तो बेटी वालों ने मजाक किया कि 100 बंदे हैं आप, 100 बकरा शर्त है, आप खाएंगे तभी हम आपको बारात देंगे, निकाह देंगे। कहा कि फंस गए। वापस आए, कहा कि यार उस बाबे से ही पूछते हैं, बड़ी उम्र का है, शायद उसे पता चल जाए। तो उससे पूछा, बाबा जी आ तो गए ही हैं, आप एक हमें मशवरा दें। बेटी वालों ने ये शर्त लगाई है, मजाक किया है हमारे साथ, तो हम क्या कहें। कहा कि बेटा बात यह है, उनको कहो कि एक हमारी शर्त भी है। वो क्या, ये है कि एक बकरा रोस्ट करें, पकाएं, हम खा लेंगे, फिर दोबारा दूसरा रोस्ट करना। ऐसे एक खाएंगे दोबारा रोस्ट करना, एक खाएंगे फिर दोबारा करना, 12, 4, 5 ऐसे करके 100 आप हमें खिलाएं। उन्होंने जाकर जब कहा, उन्होंने कहा जी हम अपनी शर्त से दस्तबरदार होते हैं, आपकी शर्त हमें कबूल नहीं। तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि बाबा जो है कहीं काम आ गया ना, तो इसीलिए इनके तजर्बात से ही फ़ायदा उठाना चाहिए और इनको जो है कंडम नहीं करना चाहिए। और मैंने एक बात मिलाते हुए उनके साथ ही एक बात और कही है। उन्होंने भी कही है कि उलमा की खामियों को छुपाओ और उलमा की खूबियों को फैलाओ। तो उन्होंने कहा कि मौलाना हैं हमारे मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, या कि मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने गालिबन किताब में लिखा है कि जो इंसान बकरी का दूध पीता है तो मेंगनियाँ भी वही उठाता है। ऐसा नहीं है कि दूध तुम पियो मेंगनियाँ और उठाए। और लोग भी कहते हैं यार दुध तू पीना है तो मेंगनियाँ मैं उठावां, दुध मझ दा तू पीना है तो गोबर मैं उठावां। तो इसके साथ मैंने एक मिलाया है कि निकाह हम करते हैं, बीवी की खूबियों और ख़ामियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। तो फ़ायदा जब हम उठाते हैं तो उसके नखरे, उसकी ख़ामियों को भी हम बर्दाश्त करेंगे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम जब निकाह में ये बातें नहीं लिखते कि हम ख़ामियों के अलावा कबूल करते हैं, उस वक्त जो है भैंस की तरह और भालू की तरह वराछें चीर चीर कर कह रहे होते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। 3 की बजाय 4 दफ़ा कह देते हैं कबूल है, लेकिन ये नहीं पता कि हम कबूल कर रहे हैं, कबूल ख़ामियों के साथ कबूल है। तो इसीलिए उलमा की ख़ामियाँ छुपाओ और फ़ायदा उठाओ और उनकी जो खूबियाँ हैं वो फैलाओ। अगर उलमा से फ़ायदा उठाते हैं तो फिर उनकी मेंगनियाँ भी तुम उठाओगे, गोबर भी तुम उठाओगे। तो इसीलिए अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम।